Hello everyone, I Dr. Sanjay Sharma, Associate Professor and Head, Department of Computer Science and Engineering, Oriental College of Technology, Bhopal. Today's our topic is problems based on DFA. मतलब इसमें ये आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि हम प्रॉब्लम्स को डिज़ाइन करेंगे DFA में। जो भी प्रॉब्लम दिया उसका हम DFA डिज़ाइन करेंगे। तो हमने सबसे पहले एक एग्जांपल लिया कि डिज़ाइन DFA with sigma equal to 0 1 accepts those strings which starts with 1 and ends with 0। क्या मतलब है इसका कि हमें एक ऐसा DFA डिज़ाइन करना है जिसमें स्टार्टिंग में स्ट्रिंग के 1 आना चाहिए और एंड में 0 आना चाहिए, और जो पूरी स्ट्रिंग होगी वो किससे मिलकर बनी होगी? 0 1 से, क्योंकि सिग्मा हमारा दिया हुआ है 0 1, मतलब 0 और 1 सिंबल से मिलकर ही आपकी पूरी की पूरी स्ट्रिंग होगी। accepts those strings which starts with 1 and end with 0। मतलब 1 और 0 के बीच में जो भी स्ट्रिंग आएगी 0 1 की वो एक्सेप्ट होगी। कंपलसरी कंडीशन है यहाँ पर कि स्टार्टिंग में 1 आना चाहिए और लास्ट में 0 आना चाहिए। अगर ऐसी स्ट्रिंग को ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है तो वो हमारा ऑटोमेटा सही है, वैलिड है। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले एक इनिशियल स्टेट बनाया। इनिशियल स्टेट पर मैंने 1 दिया क्योंकि मुझे सबसे पहले तो 1 चाहिए। तो इनिशियल स्टेट पर मैंने 1 इनपुट दिया तो मैं Q1 स्टेट पर आ गया और Q1 स्टेट पर मैंने दिया 0। क्यों? क्योंकि 1 और 0 इनकी सीक्वेंस कंपलसरी कंडीशन में आती है हमें जो क्वेश्चन में दिया है। तो Q1 पर 0 देने के बाद मैं Q2 पर चला गया और Q2 को मैंने फाइनल स्टेट बना दिया। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि क्वेश्चन ने ये बोला है कि स्टार्टिंग स्ट्रिंग शुड बी 1, स्टार्ट विद 1 एंड एंड्स विद 0। अब इन दोनों के बीच में 0 और 1 के बीच में कोई भी 0 1 की स्ट्रिंग आएगी वो सभी एक्सेप्ट होंगी। तो यहाँ पर क्या किया कि Q0 पर मैंने 1 दिया तो Q1 पर आ गया और Q1 पर मैंने ये 1 का लूप लगा दिया। ये जो 1 का लूप लगाया है इसका मतलब ये है कि अगर एक 1 आता है और उसके बाद बहुत सारे 1 आते हैं तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो 1 है। अगर 1 के बाद जैसे ही 0 आता है तो मैं तुरंत फाइनल स्टेट पर जाऊंगा। फाइनल स्टेट पर अगर फिर से बहुत सारे 0 आते हैं तो मैंने ये लूप लगा दिया। ये लूप लगाने से क्या होगा कि लास्ट में तो मुझे 0 मिलेगा ही मिलेगा। तो 0 अगर मिल जाता है लास्ट में और स्टार्टिंग में 1 मिल जाता है तो मैं फाइनल स्टेट पर ही रहूंगा। जैसे मैंने कोई स्ट्रिंग ली 1 0 1 0, तो देखिए पहला जो 1 है वो आप Q0 से Q1 पर आ गए, फिर आपका ये 0 है तो मैं Q2 पर आ गया, फिर से 1 आ गया तो फिर से बनाने के लिए मैंने Q2 से Q1 पर ये ट्रांजिशन कर दिया। Q2 से Q1 पर ट्रांजिशन किया है। क्यों किया है? क्योंकि 1 में यहाँ पर नहीं ले सकता Q2 पर, तो 1 दे करके Q1 पर आ गया और Q1 पर फिर 0 आ गया, तो 0 इनपुट आया तो मैं वापस Q2 पर आ गया। क्योंकि ये 0 के बाद तो 1 आ गया था इसलिए मुझे नॉन फाइनल पर आना था, और ये 0 आ गई फिर से, हो सकता है इसके बाद कोई स्ट्रिंग ना हो तो मेरे को फिर से वापस Q2 पर ही आना पड़ा। तो इस तरह से हम डिजाइन करते हैं कोई भी ऑटोमेटा। उसकी जो मिनिमम कंडीशन है, उसकी जो मिनिमम कंपलसरी कंडीशन है उनको पहले फुलफिल करिए, उसके बाद हर एक स्टेट पर अपने ट्रांजिशन करिए। और जैसे मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि कोई ट्रांजिशन हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है तो हम उसका ट्रांजिशन नहीं करेंगे। जैसे Q0 पर मैंने 0 का ट्रांजिशन नहीं किया है, तो इस तरीके से आप ऑटोमेटा डिजाइन कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं इसी में। ये आपका एग्जांपल है कि डिजाइन है DFA विथ सिग्मा इक्वल टू 0 1 0 1 की स्ट्रिंग ले रहे हैं, accepts the only input 1 0 1। अब इसमें इसने कंपलसरी कंडीशन क्या रखी है कि केवल और केवल 1 0 1 ही स्ट्रिंग लेगा, इसका कोई कॉम्बिनेशन भी नहीं लेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर Q0 को इनिशियल स्टेट बनाया, 1 इनपुट दिया तो Q1 पर, 0 दिया तो Q2 पर और Q3 पर गया 1 दे करके। तो 1 0 1 केवल, इसके अलावा इसने कोई स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं किया है। इसके अलावा सभी स्ट्रिंग उसमें एक्सेप्ट रिजेक्ट हो जाएंगी। तो ये जो ऑटोमेटा है ये बहुत ईजी है, इसको हम इजीली डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप डिजाइन करेंगे क्वेश्चंस के लिए ऑटोमेटा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें। क्वेश्चन ने जैसा जैसा बोला है आप वैसे वैसे डिजाइन करते जाएं। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को हमें यही अप्रोच को यूज करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं, इसमें आपको ध्यान देना होगा, ड्रॉ अ DFA फॉर द लैंग्वेज accepting strings ending with 0 1
ओवर इनपुट अल्फाबेट सिग्मा इक्वल टू 0 1। मतलब क्या हुआ कि ये क्वेश्चन में इसने बोला है कि आप एक ऐसा ऑटोमेटा डिजाइन करिए जिसमें जो स्ट्रिंग होगी वो 0 और 1 से मिलकर के बनी होगी, लेकिन स्ट्रिंग के एंड में, ये यहां पर दिखा हुआ एंडिंग विथ, एंड में 0 1 आना जरूरी है। अगर आपकी स्ट्रिंग जो भी है 0 1 से मिलकर के, लेकिन लास्ट में 0 और उसके बाद 1 आना कंपलसरी है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपने कोई भी स्ट्रिंग ली 1 0 1, लेकिन 0 और ये आ गया 1, तो लास्ट में ये वाला 1 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके पहले जो आया है उससे हमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 आए 0 आए कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको ये दोनों कैरेक्टर को आपको ध्यान रखना है कि लास्ट में 0 1 हमें लाना ही लाना है। तो इस क्वेश्चन से आपको एक मिनिमम कंडीशन मिल गई और कंपलसरी कंडीशन मिल गई। मिनिमम कंडीशन क्या है कि मिनिमम स्ट्रिंग आपकी 0 1 होगी, और कंपलसरी कंडीशन क्या है कि 0 0 के बाद 1 ही आना चाहिए लास्ट में, उसके पहले कुछ भी आ सकता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि Q0 स्टेट को इनिशियल स्टेट बनाया और इस पर 0 इनपुट देकर के मैं Q1 पर आ गया। सबसे पहले मिनिमम और कंपलसरी कंडीशन को फुलफिल करिए। Q1 पर आने के बाद फिर मैंने ये वाला 1 दिया, तो 1 देने पर मैं Q2 पर आ गया, Q2 को फाइनल स्टेट बना दिया। तो ये मिनिमम और कंपलसरी कंडीशन फुलफिल हो गई। अब हम 0 1 के हर एक स्टेट पर ट्रांजिशन देख लेते हैं कि भाई 0 1 तो लास्ट में आना चाहिए, तो Q0 पर अगर मैंने 1 का ट्रांजिशन दे दिया सेल्फ लूप, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 1 का तो आप 0 का तो आपका Q1 पे जा रहा है और 1 का मैंने सेल्फ लूप लगा दिया ये वाला, तो 1 के सारे इनपुट हो जाएंगे। तो Q0 स्टेट फुलफिल हो गई। Q1 स्टेट पर हमने 1 का ट्रांजिशन तो दिया था ये Q2 पर, लेकिन 0 का नहीं दिया था, तो मैंने यहाँ पे 0 दे दिया। 0 देने से मुझे क्या फायदा होगा कि मान लीजिए आपका इनपुट इस तरह से भी आता है 0 0 0 1, तो ये स्ट्रिंग भी आपकी एक्सेप्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लास्ट में तो 0 1 है, तो कितने भी 0 आ जाए चलेगा। ये लूप लगाने से क्या होगा कि इसमें अगर 1 1 बहुत सारे आ जाएं तो आप इसको भी एक्सेप्ट करें, क्योंकि मुझे तो केवल और केवल ये लास्ट के 2 डिजिट से मतलब है। इसके पहले 0 1 कितने भी आए तो मैंने यहाँ पर भी कर दिया। अब क्या हुआ कि अगर अगर मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि Q2 स्टेट पर आप पहुंच गए, मतलब आपने 0 और 1 इनपुट दिया और आप कहाँ आ गए Q2 स्टेट पर, क्योंकि 0 दूंगा तो यहाँ से आ जाऊंगा Q1 पर और यहाँ से चले जाऊंगा Q2 पर। अब इसके बाद बहुत सारे 0 आ गए, देन 1 आया, तो भी ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में फिर से 0 1। अब मेरा जिस 0 1 से मतलब नहीं है, ये वाले से मतलब है, तो मैंने Q2 पर 0 इनपुट देकर के Q1 पर ट्रांजिशन कर दिया, और 0 जितने भी आएंगे फिर Q1 पर ट्रांजिशन लगा हुआ है 0 का। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप फिर वापस Q2 पर आ गए। अगर मान लीजिए कभी ऐसी स्ट्रिंग आ जाती है 1 1 लास्ट में, तो आप फाइनल स्टेट पर हो और 1 आ गया, तो फिर से आपने इनिशियल स्टेट Q0 पर भेज दिया। क्यों ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि 1 1 हमको लास्ट में नहीं चाहिए, हमें 0 1 चाहिए। तो 0 1 चाहिए तो मुझे फिर से 0 1 के लिए मेरे को ये वाली ट्रांजिशन फॉलो करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं वापस कहाँ पर आ गया? Q0 स्टेट पर। तो इस तरीके से हम इस ऑटोमेटा को डिजाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, उसमें भी आप लोग ट्राई करिएगा कि इसी तरह से डिजाइन करें। इसी से रिलेटेड है, डिजाइन है DFA फॉर द लैंग्वेज एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग एंडिंग विथ ABB। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन के तरह ही है, इसमें मैंने स्ट्रिंग को बढ़ा दिया है। पहले क्या था 0 1 था, अब मैंने ABB कर दिया। तो मैंने अप्रोच आपको बताया कि आप मिनिमम कंपलसरी कंडीशन को पहले फुलफिल करिए। तो क्या है यहाँ पर ABB आपकी मिनिमम एंडिंग होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने A फिर B फिर B, ये तीनों का ट्रांजिशन करके इसको फाइनल बना दिया। अब इसके पहले कुछ भी स्ट्रिंग आए, जैसे A के पहले B आती है तो मैंने B का लूप लगा दिया। इसके बाद A के बाद फिर से ये आता है तो मैंने इसको भी लूप लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर B के बाद फिर से आ गया तो मैंने यहाँ पर इसको ट्रांजिशन कर दिया। अगर फाइनल स्टेट पर आने के बाद फिर से आ जाता है तो मेरे को ABB चाहिए, तो मैंने देखिए यहाँ पर ले गया Q1 पर, Q2 पर नहीं ले गया, क्योंकि Q2 पर ले जाऊंगा तो मेरे को AB मिलेगा, ABB नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से मैंने इसको पूरा का पूरा डिजाइन किया। तो ये अप्रोच आपको रखनी होगी, ये अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चंस को रट नहीं सकते, आपको अप्रोच ध्यान रखना है कि मेरे को मिनिमम कंपलसरी कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से मैं क्वेश्चन को डिजाइन करना अप्रोच करूंगा। और अगर आप ऐसे रखते हैं तो आपके सभी क्वेश्चंस ठीक से बनेंगे और वैलिड होंगे। थैंक यू वेरी मच।